क्या आप जानते हैं कि भारत में कभी ऐसा विश्वविद्यालय था जो आज के ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड को भी पीछे छोड़ देता। 5वीं शताब्दी में बना नालंदा विश्वविद्यालय सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं था, बल्कि एक पूरा ज्ञान साम्राज्य था। यहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा आचार्य रहते थे। सोचिए, जब दुनिया अंधकार युग में थी तब भारत में हर रोज दर्शन, विज्ञान, गणित, चिकित्सा और खगोल शास्त्र पर गहन बहसें होती थी। नालंदा की लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि उसमें लाखों पांडुलिपियां सुरक्षित थी। कहा जाता जब इसे जलाया गया तो इसकी आग कई महीनों तक बुझी ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ से भारत से ही नहीं बल्कि चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया और पार्सिया से भी छात्र पढ़ने आते थे। यही कारण है कि नालंदा को प्राचीन दुनिया का ग्लोबल यूनिवर्सिटी कहा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि इतना भव्य, इतना महान शिक्षा केंद्र अचानक कैसे राख में बदल गया, और क्या आज का आधुनिक नालंदा उसी पुराने गौरव को वापस ला पाएगा? आइए दोस्तों, जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो। करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और ही थी, क्योंकि तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक है, नालंदा। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला रेसिडेंटल विश्वविद्यालय था, जिसकी स्थापना लगभग 5वीं सदी ईस्वी में गुप्त सम्राट कुमार गुप्त प्रथम ने की थी। यह बिहार के राजगीर पटना क्षेत्र में स्थित था और नालंदा नाम का अर्थ है ज्ञान बांटने में कभी रुकावट नहीं। पूरे एशिया में इसकी प्रतिष्ठा ऐसी थी कि चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया आदि से विद्यार्थी अध्ययन के लिए आते थे। दोस्तों, नालंदा का विशाल परिसर लगभग 12 से 14 हेक्टेयर में फैला था, जिसमें 8 परिसरों, 10 मंदिरों, मठों, ध्यान कक्षाओं, लेक्चर हॉल और छात्रावासों का जाल बिछा हुआ था। ये एक प्रकार का ज्ञान नगर था, जहाँ 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी और 2,000 से ज्यादा आचार्य निवास करते थे। दोस्तों, नालंदा की प्रवेश परीक्षा इतनी सख्त थी कि केवल कुछ योग्य छात्र ही प्रवेश पा पाते थे, जो आज के IIT, JEE जितना कठिन माना जा सकता था। इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी यादगार लाइब्रेरी थी, जिसे धर्मगंज कहा जाता था, जिसका मतलब है सत्य का पर्वत, जिसके अंदर 3 विशाल भवन थे। रत्न सागर, रत्नोदधि जिसका मतलब है 9 मंजिला, और तीसरा है रत्नरंजक। दोस्तों, ये सिर्फ धार्मिक ग्रंथों का केंद्र नहीं था, इसमें व्याकरण, तर्कशास्त्र, साहित्य, गणित, ज्योतिष, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद आदि के हजारों हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं। इसके अलावा कुछ इतिहासकार इनकी संख्या लाखों तक बताते हैं। दोस्तों, एक किंवदंती तो ये बताती है कि जब बख्तियार खिलजी ने इस लाइब्रेरी पर आग लगाई तो वो 3 से 6 महीने तक जलती रही। दोस्तों, चीनी यात्री हेनसांग और इत्सिंग ने यहाँ अध्ययन किया और अपनी यात्रा वृत्तांतों में नालंदा से निकले। विद्वानों ने एशिया में ज्ञान और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रसार किया। लेकिन दोस्तों, 12वीं सदी में इस गौरवशाली केंद्र का अंत हो गया। 1193 ईस्वी में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने नालंदा पर हमला किया और लाइब्रेरी को जला दिया। कहा जाता है कि इतनी ज्यादा पांडुलिपियां थीं कि आग 3 से 6 महीनों तक बुझी ही नहीं। इस विनाश के साथ भारत का शिक्षा युग भी लगभग समाप्त हो गया। दोस्तों, वातावरण ऐसा था कि यहाँ बहस, संवाद और अनुसंधान शिक्षा का मूल मंत्र थे। चीनी यात्रियों के वृत्तांत में बताया गया कि नालंदा में हर विद्यार्थी को कड़ी परीक्षा और तर्कवाद का सामना करना पड़ता था। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट ने भी यहीं पढ़ाया और शून्य यानी जीरो का आयाम और गणितीय दृष्टिकोण यहीं विकसित किया। हालांकि दोस्तों, नालंदा कई आक्रमणों के बावजूद भी 2 बार पुनर्निर्मित हुआ। पहला गुंड आक्रमण और दूसरा गौड़ आक्रमण। लेकिन बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया आक्रमण नालंदा को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इसके खंडहर ब्रिटिश पुरातत्वविदों फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन और सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा 19वीं शताब्दी में खोजे गए और 2016 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। दोस्तों, 2006 में पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा के पुनरुत्थान का प्रस्ताव रखा। इसके बाद 2010 में संसद द्वारा विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुआ और 2014 में पहली कक्षा शुरू हुई। 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने राजगीर में निर्माण हो रहे नेट जीरो ग्रीन कैंपस का उद्घाटन किया, जो आधुनिक सुविधाओं, आवास, अंतर्राष्ट्रीय छात्र समुदाय और सतत शिक्षा का मिशन केंद्र है। दोस्तों, 2025 में नालंदा विश्वविद्यालय ने 4 नए मास्टर कार्यक्रम शुरू किए, अर्थशास्त्र, गणित, दर्शन, हिंदी। अब इसमें 1200 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें 21 देशों के 400 नियमित कार्यक्रम के विद्यार्थी हैं और 800 शॉर्ट कोर्स छात्रों की संख्या है। दोस्तों, इस बार भूटान के प्रधानमंत्री का हाल ही में नम नालंदा में आगमन
और बातचीत ने ये सिद्ध कर दिया कि नालंदा अब शिक्षा, शांति और सांस्कृतिक संवाद का प्रतीक है और भविष्य में इसे विश्व शांति और सहयोग का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और नालंदा विश्वविद्यालय की हिस्ट्री आपको अच्छे से समझ में आई होगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।